अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया, आज की वीडियो में मैं आपको जेंगो के रेलिवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो इंटरव्यू में आपको पूछे जा सकते हैं। कि अगर आपने जेंगो पाइथन के साथ काम किया है तो यहाँ आप जेंगो बेसिकली अगर आपने डेटाबेस के साथ उसको कनेक्टिविटी कराई तो उसका बेसिकली काम किया, उसमें क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जेंगो इंस्टॉलेशन कमांड कौन सी होती है। तो जेंगो इंस्टॉलेशन कमांड जो होती है वो होती है पिप इंस्टॉल जेंगो। और वर्जन चेक करने के लिए हम जेंगो का यूज़ करते हैं जेंगो /admin आगे / वर्जन। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि रन करने के लिए जेंगो के प्रोजेक्ट को कौन सी कमांड यूज़ की जाती है। तो इसका आंसर यह है कि जेंगो को रन करने के लिए पाइथन manage.py रन सर्वर यूज़ किया जाता है। कमांड माइग्रेशन के लिए कौन सी यूज़ की जाती है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। और इसके अलावा पाइथन manage.py माइग्रेट, जब माइग्रेट कर दिया जाता है तो उसके लिए माइग्रेट यूज़ की जाती है। और इसके अलावा सुपर यूज़र को क्रिएट करने के लिए जो है पाइथन जो कमांड यूज़ की जाती है वो होती है पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। आगे इसके बाद है कमांड टू व्यू अ डाटाबेस स्कीमा ऑफ एन एग्जिस्टिंग लेगेसी डाटाबेस। जो कि डाटाबेस के अंदर पहले से ही मौजूद स्कीमा है उसको व्यू करने के लिए, मतलब हमने न्यू नहीं क्रिएट किया, हमारा जो एग्जिस्टिंग डाटाबेस है उसके अंदर जो स्कीमा है उसको व्यू करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंस्पेक्ट डीबी। तो उसका जो कोड है या उसकी जो कमांड है वो है पाइथन manage.py इंस्पेक्ट डीबी। डीबी कहते हैं डाटाबेस को। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, व्यूज़ ऑल आइटम्स इन अ मॉडल्स जेंगो। जेंगो के क्यूरी सेट में मॉडल्स में जितने भी आइटम्स हैं उन सबको एक टाइम पे व्यू करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, उसका है मॉडल नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल और गोल ब्रैकेट्स। ये कमांड यूज़ की जाती है, मतलब मॉडल नेम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल गोल ब्रैकेट्स। फ़िल्टर करने के लिए जेंगो की क्यूरी सेट में कौन सी कमांड यूज़ की जाती है आइटम्स को, उसकी जो कमांड है वो है मॉडल नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। ऑल करने के लिए ऑल है, डॉट ऑल आ जाएगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। फ़िल्टर करने के लिए डॉट फिल्टर आ जाएगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। मॉडल नेम डॉट ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, डॉट फिल्टर आएगा। उसके बाद गोल ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो हमारा फील्ड नेम है यानी जो वेरिएबल हमने लिया था फील्ड नेम, उसमें जो वैल्यू दी थी वो हमने पुट कर देनी है, यानी फील्ड नेम इज़ इक्वल टू वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है डिलीट इंसर्ट अपडेट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग क्यूरी सेट इन जेंगो। जेंगो के क्यूरी सेट में डिलीट इंसर्ट और अपडेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या यूज़ किया जाता है। इंसर्ट करने के लिए हम मॉडल नेम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज़ करते हैं। इंसर्ट करने के लिए हम डॉट क्रिएट यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बाद, और उसके बाद फील्ड 1 इज़ इक्वल टू वैल्यू 1, फील्ड 2 इज़ इक्वल टू वैल्यू 2। अपडेट करने के लिए हम यह करेंगे, हम करेंगे मॉडल नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, आईडी नेम इसका 1 है और डॉट अपडेट का जो है वो अप्लाई करेंगे डॉट अपडेट। उसमें हमारे पास फील्ड नेम इज़ इक्वल टू न्यू वैल्यू आ जाएगी। डिलीट करने के लिए मॉडल नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, डिलीट करने के लिए भी डॉट फिल्टर आएगा। उसके बाद फिल्टर के बाद आईडी इसकी बताएंगे, फिल्टर आईडी क्या है, इक्वल टू 1 है, डॉट डिलीट अगर हम आगे कमांड यूज़ कर देंगे, मतलब फ़िल्टर दोनों में ही करना है। अपडेट करने के लिए भी पहले हम फ़िल्टर करेंगे, उसके बाद डॉट अपडेट की कमांड लगाएंगे। डिलीट करने के लिए भी पहले फ़िल्टर करेंगे, उसके बाद हम डिलीट की कमांड जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कंबाइन मल्टीपल क्यूरी सेट इन अ व्यू। एक ही व्यू के अंदर मल्टीपल जो क्यूरी सेट है उनको कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। क्यूरी सेट 1 इज़ इक्वल टू मॉडल नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर है, यानी कंडीशन 1 है। क्यूरी सेट 2 इज़ इक्वल टू मॉडल नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर है और कंडीशन 2 है। ये हमारे पास दो कंडीशन है, हम इनको कंबाइन करने के लिए कंबाइंड क्यूरी सेट करेंगे इज़ इक्वल टू क्यूरी सेट 1 और आगे स्लैश डाल के क्यूरी सेट 2। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एक्सप्लेन जेंगो आर्किटेक्चर मॉडल व्यू टेम्पलेट। जेंगो आर्किटेक्चर का एमवीटी मॉडल व्यू टेम्पलेट क्या है। मॉडल बेसिकली मैनेज करता है डाटा के स्ट्रक्चर को और डाटाबेस स्कीमा को। जब भी आपसे पूछे मॉडल का क्या काम है तो आपने बताना है मॉडल मैनेज द डाटाबेस स्कीमा एंड डाटाबेस स्ट्रक्चर। व्यू का काम होता है हैंडल करता है लॉजिक्स को एंड रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग को। टेम्पलेट्स रेंडर करते हैं एचटीएमएल पेज को और प्रेजेंट करते हैं टू द यूज़र, यूज़र को प्रेजेंट करते हैं और एचटीएमएल पेज को रेंडर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशन इन जेंगो। जेंगो के अंदर प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन का क्या फ़र्क है। प्रोजेक्ट बेसिकली मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो कंटेनिंग सेटिंग्स, इसमें सेटिंग्स भी आ जाती हैं। और एप्लीकेशन जो होती है फंक्शनल मॉड्यूल होता है विद स्पेसिफिक टास्क।
ख़ास टास्क के साथ एक फंक्शनल मॉड्यूल जो है वो एप्लीकेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है डिफ़ॉल्ट डेटाबेस क्या होता है जेंगो सेटिंग्स में। जेंगो सेटिंग्स में जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है वो SQLite होता है। वाई इज़ जेंगो कॉल्ड आ लूजली कपल्ड फ्रेमवर्क। जेंगो को एक लूजली कपल्ड फ्रेमवर्क क्यों कहते हैं? जेंगो जो है वो डिकपल्स करता है कंपोनेंट्स को, जैसे कि टेम्पलेट है, मॉडल्स एंड व्यूज़ है, इनको डिकपल करता है विच इनेबल्स इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जिनकी अपनी ही एक इंडिपेंडेंट जो है वो डेवलपमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको जेंगो क्या करते हैं, डीकपल करता है टेम्पलेट्स के अंदर, मतलब उनको सेपरेट कर देते हैं। मॉडल को सेपरेट, व्यूज़ का काम सेपरेट है और टेम्पलेट का काम सेपरेट है। तो इस वजह से इनकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंसी है, जिसकी वजह से ये लूजली कपल्ड फ्रेमवर्क है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट फॉर जेंगो डेवलपमेंट सर्वर। जेंगो के डेवलपमेंट सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो 8000 है। एक्सप्लेन माइग्रेशन इन जेंगो। जेंगो में माइग्रेशन को एक्सप्लेन करना है तो उसका है माइग्रेशन जो है वो बेसिकली मैनेज करती हैं डेटाबेस की चेंजिंग्स को और साइनिंग करती हैं मॉडल्स को डेटाबेस के साथ। मतलब जो मेन आपका कंपोनेंट है मॉडल्स को डेटाबेस के साथ साइनिंग करती हैं और डेटाबेस की चेंजिंग्स वगैरह जितने भी हम करते हैं उसको मैनेज करती हैं माइग्रेशंस। व्हाट इज़ जेंगो ORM। जेंगो में ORM का क्या काम है? जेंगो ORM बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होती है जो अलाउ करती है क्यूरीज को डेटाबेस में यूजिंग द पाइथन क्लासेस के। पाइथन की क्लासेस को यूज़ करके ORM जो है उसमें जेंगो की जो डेटाबेस की क्यूरीज है उनको सेट कर सकें। लेकिन इसमें हम पाइथन क्लासेस यूज़ करते हैं, इसमें हम SQL या कोई भी डेटाबेस यूज़ नहीं करते, इसमें ORM यूज़ करते हैं। ORM में क्लासेस यूज़ करते हैं पाइथन की। सेटअप द डेटाबेस इन जेंगो। जेंगो में डाटा को सेटअप करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सबसे पहले हम करेंगे एडिट द डेटाबेस डिक्शनरी settings.py। हमने मेन प्रोजेक्ट की जो हमारी फ़ाइल होती है उसकी settings.py में जाना है। उसके बाद वहाँ पे डेटाबेस जो है उसकी डिक्शनरी का एक कॉलम होगा, उसको क्लिक करना, उसमें अपनी जो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है उसको आपने स्पेसिफाई कर देना है। उसके बाद है व्हाट इज़ द CSRF टोकन। CSRF टोकन क्या है? CSRF की एब्रीविएशन होती है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड। ये टोकन जो होता है इसको सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है पोस्ट रिक्वेस्ट की। मतलब इसमें जो पोस्ट रिक्वेस्ट हमने कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह की है उसको ये सिक्योर करता है, इसलिए हम ये जो CSRF टोकन इसका यूज़ करते हैं। इसको याद रखिएगा, इसकी एब्रीविएशन पूछ सकते हैं क्या है? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, यानी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड है इसका जो एब्रीविएशन है, और इसको हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ क्यूरी सेट इन जेंगो। जेंगो में क्यूरी सेट क्या है? अ क्यूरी सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस क्यूरीज दैट रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। क्यूरी सेट बेसिकली एक कलेक्शन होती है डेटाबेस की जो कि रिट्राइव करती है डाटा को डेटाबेस से। डिफरेंस बिटवीन सिलेक्ट रिलेटेड एंड प्रीफेच रिलेटेड अप्रोच। सिलेक्ट रिलेटेड अप्रोच होती है वो बेसिकली इसमें फ़ॉरन की होती है रिलेशनशिप में, जिसमें सिंगल डेटाबेस क्यूरी होती है, और प्रीफेच रिलेटेड होती है इसमें फैचेस करता है ये रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली एंड कंबाइन दैम। सिलेक्ट में क्या करता है? फॉलो